नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। मुजफ्फरपुर में अपराधी इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि दिन दहाड़े शूटआउट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, वो भी घर में घुसकर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है और अपराधी कितने बेखौफ हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बेखौफ अपराधियों ने जिस शख्स की हत्या की वो भी एक अपराधी था जो जेल की हवा खा चुका था और जेल से बाहर निकलने के बाद जुर्म के धंधे से शराब के कारोबार में जुट गया, जिसकी हत्या बदमाशों ने कर दी है। जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है और वर्चस्व की लड़ाई, हत्या की चर्चा शुरू हो गई है। परिवार में चीख पुकार की आवाजें गूंज रही है और लोग कह रहे हैं मुजफ्फरपुर में बदमाश बेखौफ है, जो खाकी के खौफ को दिन दहाड़े खामोश कर रहे हैं। और मौके पर पहुंची पुलिस मौत और खौफ का खोखा बटोर रही है। देखिए इस रिपोर्ट में मुजफ्फरपुर में शूटआउट की पूरी खौफनाक कहानी। मुजफ्फरपुर में बेखौफ दिखे बदमाश, अपराधियों ने दिन दहाड़े दरवाजे पर दी दस्तक। और दनादन चलने लगी मौत और खौफ की गोली। घर के बाहर बैठे युवक को किया छलनी। यही वो मकान है जिसमें मौत साजिश बनकर आई थी, वो भी दिन दहाड़े। जिसकी भनक कानो कान किसी को नहीं लगी। घर के बाहर दरवाजे पर बैठा युवक और उसका भाई जब तक कुछ समझ पाता तब तक कातिलों ने उसे टारगेट करते हुए दनादन गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियों की गूंज से पूरा इलाका थर्रा उठा, जिसकी गूंज सदर थाने की पुलिस के कानों तक नहीं पहुंची और उसका भाई मौत की गोली को मात देते हुए वहां से भाग निकला। लेकिन बदमाश जिस युवक को मारने आए थे उससे पलक झपकते ही छलनी कर दिए, जिसकी खौफनाक और डरावनी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ साफ दिख रहा है दो हथियारबंद बदमाश हाथ में पिस्टल लिए सफेद शर्ट में दिख रहे युवक को दौड़ा रहे हैं, जो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो बदमाशों के सामने बेबस दिखता है और बदमाशों ने उसे पकड़कर गोली मार दी और मौके पर से फरार हो गए। जिसके बाद एक अनसुनी चीख के साथ ही उस युवक की जिंदगी खत्म हो गई, जिसका नाम राजीव कुमार उर्फ भोला उर्फ इंडियन था, जो कुख्यात था। उसके जमीन पर गिरते ही अपराधी हथियार लहराते हुए आंखों से उछल हो गए, जिसकी तस्दीक घर के दरवाजे पर पड़ा ये मौत का खाली खोखा कर रहा है। सीसीटीवी कैमरे में कैद बदमाशों की तस्वीरें कर रही है। पुलिस भी इन दोनों कातिलों को पहचान ले। यही वो दोनों बेखौफ बदमाश है जो पुलिस को खुली चुनौती देते हुए सुबह के करीब 8:57 और 56 सेकंड पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है और तस्वीरों में दिख रहे इंडियन नाम के युवक के सीने और गले में गोली मारा है, जिसके बाद से परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। देखते देखते लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और खौफनाक मंजर का खौफ भरी खामोश निगाहों से देखने लगी। इतने में पुलिस के कानों तक भी गोलियों की आवाज पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सूचना मिलते ही सदर थाने की पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और मौत वाला खोखा बटोरने लगी। अपने मोबाइल के कैमरे में उस खौफनाक मंजर को कैद करने लगी, जिसे बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने खाकी के खौफ को खामोश करते हुए इंडियन नाम के युवक के सीने में दागी थी और वारदात के बाद पुलिस को मुंह चिढ़ाते हुए थाना इलाके की सीमा को लांघ गए थे, जिसके बाद से पूरा परिवार खौफजदा है। इलाके में दहशत का माहौल कायम है, क्योंकि बदमाशों ने घर में घुसकर शूटआउट को अंजाम दिया, जो पुलिस के लिए चिंता की बात है, जिसके बाद से पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है।
मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की में सुबह सुबह गोलीबारी से पूरा इलाका दहल गया। दरअसल दो अज्ञात अपराधियों ने एक कुख्यात राजीव कुमार उर्फ भोला उर्फ इंडियन को गोली मार दी। दो जो अज्ञात अपराधी थे वह उसके घर के पास पहुंचे थे, उस पर अंधाधुंध फायरिंग की थी, कई गोलियां मारी गई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाने के बाद उसकी मौत हो गई। यहाँ पर एक इंडियन नाम के व्यक्ति थे, अपने घर के पास में बैठे हुए थे। बाइक सवार दो अपराधी आता है और गोली चला देता है उनको, गोली उनके शरीर में लगता है और स्पॉट डेथ उनका हो जाता है। तो पुलिस सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKM भेजा है और घटनास्थल पर जो भी सीन है उसको हम लोग CCTV फुटेज और इसके आधार पर पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। कितनी गोली लगी है? और तो उनकी बॉडी देखने के बाद आपको खतरा हुआ 6-7 को खतरा हुआ। सुन लिया आपने, पुलिस ने मौके से 6-7 खोखा बरामद किया है। जमीन पर पड़ा यही वो कारतूस का खोखा है जिसे पुलिस ने बरामद किया है, लेकिन अफसोस कि अब तक अपराधियों का कोई सुराग नहीं लगा। वहीं हत्या की इस खौफनाक और डरावनी वारदात के बारे में बताया जाता है बदमाशों ने इस घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब कुख्यात इंडियन वाराणसी से लौटकर अपने परिवार के साथ घर आया था और सुबह के करीब 9 बजे स्नान करने के बाद अपने घर के बाहर दरवाजे पर अपने भाई चुनचुन कुमार के साथ बैठा था। उसी दौरान बाइक सवार दो नकाबपोश अपराधी इंडियन के मौत का फरमान लेकर आ धमके और बाइक से उतरते ही पहले उसके भाई को धमकाया जो मौके से फरार हो गया। उसके बाद दोनों इंडियन को टारगेट करते हुए अंधाधुंध गोली चलाने लगे, जिसमें 3 गोली इंडियन के शरीर को चीरते हुए बाहर निकल गई और उस जमीन पर जख्मी होकर गिर पड़ा, जिसकी तस्दीक CCTV कैमरे में कैद ये खौफनाक तस्वीरें कर रही है। हम लोग बनारस गए थे घूम के आए थे और सोए, हम लोग खाना पीना खाए और नहाई के गए कि तब तक आया अर्जुन रावी था, एक और आदमी था, गोली मारा और भाग गया। क्या गोली मारा? 3 गोली, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ और एक सीना में। अरे बाप, इंडियन कुमार। गोलियों की आवाज सुनकर जब तक परिजन घर से बाहर निकले तब तक दोनों बदमाश हथियार लहराते हुए वहां से भाग निकले। उसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। परिजन आनंद फानन में जख्मी इंडियन को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और खोखा बटोरकर मामले की तफ्तीश में जुट गई। आदमी आया, गोली मार दिया, हम बच गए, हम तनखा से बच गए। कोठी से आया था? 2 चक्का से। 2 चक्का से आया था? कहाँ बैठे हुए थे? आया है और बिना पूछे हुए कोई बात किए हुए गोली चला दिया? हाँ, हम बच गए, तू मोटरसाइकिल से गोली मार दी। न्यूज़ 18 की टीम ने जब हत्या के पीछे की वजहों को टटोलने की कोशिश की और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि जिस इंडियन नाम के युवक को बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की है वो आपराधिक छवि का था। बाइक चोरी करने का काम करता था, जिस पर कई संगीन आपराधिक कांड दर्ज थे और जेल की हवा भी खा चुका था। जेल से बेल पर बाहर निकलने के बाद वह शराब के अवैध धंधे में उतर गया था और शराबबंदी वाले बिहार में जाम छलका रहा था, साथ ही साथ पुलिस की मुखबिरी भी करता था। ऐसे में सवाल ये है कि क्या राजीव कुमार उर्फ भोला उर्फ इंडियन की हत्या वर्चस्व की लड़ाई में हुई है? क्या हत्या की स्क्रिप्ट किसी शराब माफिया ने लिखी थी? अगर हाँ तो दोनों हत्यारे कौन थे और किसके कहने पर हत्या की है? क्या मृतक इंडियन की किसी से कोई दुश्मनी थी? क्या पुरानी अदावत में शूट आउट को अंजाम दिया गया? अगर नहीं तो शूट आउट के पीछे बाइक सवार बदमाशों के क्या मकसद थे? लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर जो इंडियन है उसकी हत्या क्यों हुई है, क्योंकि बार बार जो है यह सवाल उठ रहा है कि क्या आपसी रंजिश में हत्या हुई है, कोई गैंगवार में हत्या हुई है। इन तमाम मामलों को लेकर जो है वह पुलिस अब जांच कर रही है, क्योंकि कई मामले जो है पहले से इंडियन पर चल रहे थे, कई बार वह जेल से भी वापस लौट चुका था। तो ऐसे में पुलिस जो है वह तफ्तीश कर रही है। शूटआउट के बाद पुलिस एक एक कड़ी को जोड़कर हत्या के पीछे का मोटिव तलाश रही है और CCTV कैमरे में कैद कातिलों की तस्वीरों की पहचान कर उन तक पहुंचने की जद्दोजहद कर रही है, ताकि आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाया जा सके और हत्या के पीछे के सच से रूबरू करा सके, जो पुलिस के लिए एक पहेली बनी है, जिसकी गुत्थी को सुलझाने में पुलिस वालों के पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब तक मर्डर की अनसुलझी गुत्थी को सुलझाती है और आरोपियों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहनाती है। लेकिन जिस तरह बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर शूट आउट को अंजाम दिया है
और कुख्यात इंडियन की हत्या की है, उससे तो साफ है कि मुजफ्फरपुर में बदमाश बेखौफ और बेलगाम है, जो पुलिस के लिए चिंता की बात है और उनकी गिरफ्तारी चुनौती बनी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वो पेशे से सरकारी स्कूल का टीचर है, जो मदरसे में भी तालीम देने का काम करता है, कुरान की आयतें पढ़ाता है, बच्चों को सही गलत का फर्क बताता है। लेकिन उसके जहन में कब हवसी आत्मा समा गई, ये छात्रों को पता ही नहीं चला और उसने एक छात्रा को मदरसे में ही अपनी हवस का शिकार बना डाला, वो भी छुट्टी के बाद होमवर्क देने के बहाने रोककर। इतना ही नहीं, उस दरिंदे मौलाना ने उस अश्लील पल को मोबाइल के कैमरे में भी कैद कर लिया, जिसकी साजिश को छात्रा नहीं समझ पाई। उसके बाद दरिंदा मौलाना मदरसे की छात्रा को ब्लैकमेल करने लगा, अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बार बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा, अपने जिस्म की भूख मिटाने लगा। जब भी छात्रा विरोध करती तो वो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे खामोश कर देता। इस तरह दरिंदे मौलाना ने 18 महीने तक लड़की के साथ रेप किया, लेकिन जब उसके सब्र का बांध टूटा तो अपने परिजनों को सब कुछ बता दी और सीधे थाने पहुंच गई, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है और पीड़िता इंसाफ की गुहार लगा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में मदरसे के दरिंदा मौलाना की पूरी घिनौनी कहानी, जिसकी पटकथा मौलाना ने मदरसे में लिखी थी। मदरसे में मौलाना ने किया महापाप, नाबालिग को बनाया हवस का शिकार, अश्लील तस्वीरों को मोबाइल में किया कैद और 18 महीने तक किया लड़की से रेप। तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स पेशे से सरकारी स्कूल में टीचर है और मदरसे का मौलाना है, जो स्कूल में बच्चों को शिक्षा देने के बाद मदरसे के बच्चों को तालीम देता था, कुरान की आयतें पढ़ाता था। लेकिन बच्चों को तालीम देते देते कब इसके जहन में हवसी आत्मा का वास हो गया और इसकी नीयत डोल गई, पता ही नहीं चला। और इसने उस हवस की आग को बुझाने के लिए गुरु और शिष्य के रिश्तों को ताक पर रखकर एक नाबालिग को अपने हवस का शिकार बना लिया और मदरसे में महापाप की घिनौनी पटकथा लिख दी और धोखे से अपने मोबाइल के कैमरे में डर्टी फिल्म की तस्वीरों को कैद कर लिया। उसके बाद ये उस नाबालिग को ब्लैकमेल करने लगा और उसके जिस्म से खेलने लगा, अपनी जिस्म की भूख मिटाने लगा। जब भी वो विरोध करती थी तो ये अश्लील वीडियो वायरल करने का धमकी देता था, जिसके बाद वो उसके सामने बेबस और लाचार पड़ जाती थी और ये वहसी दरिंदा बनकर उस पर टूट पड़ता था। देखिए यही वो मदरसा है जिसमें तस्वीरों में दिख रहा मौलाना बच्चे को तालीम देता था, कुरान की आयतें पढ़ाता था, सही और गलत का फर्क समझाता था। लेकिन इसके खुद की नीयत गंदी थी, जो मदरसे में पढ़ने वाली छात्राओं पर थी और इसने एक दिन होमवर्क देने के बहाने एक छात्रा को रोक लिया, उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा और उस डर्टी तस्वीर को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया, जिसका नाम जमशेद आलम है, जो पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के महसी थाने इलाके के एक मदरसे में पढ़ाता था। साथ ही साथ ये सरकारी स्कूल में टीचर है, जिसकी घिनौनी कहानी सुनने के बाद आपके होश भागते पड़ जाएंगे। पीड़ित की जुबानी सुनिए इस दरिंदे की घिनौनी कहानी। छुट्टी के समय सारे बच्चियों को छोड़ दिए थे और हमको रोक लिए थे होमवर्क देने के बहाने। उसी समय मेरा सीना पकड़कर मेरे फोटो सेल्फी वीडियो बनाया, उसी फोटो को बार बार दिखाकर मुझे शारीरिक संबंध बनाया, उसी फोटो को दिखाकर बार बार मुझे धमकाता था, धमकी देता था कि किसी को बोलोगे तो तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारे घर परिवार को भी मरवा देंगे। क्या नाम है मास्टर का? मास्टर का नाम है जमशेद आलम और सरकारी शिक्षक भी है और मदरसा का मौलवी जमशेद आलम भी। सुन लिया आपने, तस्वीरों में दिख रहा ये दरिंदा सरकारी स्कूल में शिक्षक है और मदरसे का मौलाना भी है, जो बच्चों को अच्छी तालीम देता था। लेकिन हवस की जुनून में इसने मदरसे में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा को ही अपना शिकार बना डाला
जिसका नाम, पता और ठिकाना हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इस दरिंदे मौलाना की पूरी काली करतूत बताएंगे जिसे इसने अंजाम दिया है। इस घिनौनी वारदात के बारे में बताया जाता है कि महेसी थाना इलाके के एक गांव की रहने वाली नाबालिग छात्रा मदरसे में पढ़ने जाती थी, जहां चकनगरी गांव निवासी मौलाना जमशेद आलम पढ़ाने आता था। एक दिन इसने नाबालिग को छुट्टी के होमवर्क देने के बहाने रोक लिया। उसके बाद अश्लील हरकतें करने लगा और उसकी तस्वीरें मोबाइल में कैद कर लिया। उसके बाद उसे ब्लैकमेल करने लगा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। ये सिलसिला करीब 18 महीनों तक चला। लड़की जब भी जुबान खोलने की कोशिश करती थी, तब मौलाना वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी देकर उसकी जुबान को खामोश कर देता था। लेकिन जब उसके पाप का घड़ा भर गया और लड़की के सब्र का बांध टूट गया, तो उसने पूरे 18 महीने की घिनौनी आप बीती अपने परिजनों को सुना दी, जिसे वह सिसक सिसक कर सह रही थी और अंदर ही अंदर उस मंजर को याद कर सहम जाती थी। उसके परिजनों ने मौलाना से पूछने की हिम्मत जुटाई, लेकिन मौलाना ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दे दिया। उसके बाद पीड़ित थक हार कर सीधे महेसी थाना पहुंच गए, जहां मौलाना जमशेद आलम को आरोपी बनाते हुए रेप का केस दर्ज कर दिए। जिसके बाद पुलिस ने 164 का बयान दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दिया और गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की। लेकिन दरिंदा मौलाना फरार हो गया और उसकी घिनौनी कहानी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। रास्ता में आवेदन देने गए थे तो रास्ता में गुंडा पीट कर दिया था, मरवाने के लिए मेरे चाचा साहब। कहाँ पर? दुबगली गाछी में आवेदन दे लिया गया है जी, थाना में आवेदन दिया गया। अभी तक उसको कार्रवाई नहीं की है। क्या चाहती हो तुम प्रशासन से? हम चाहते हैं मुझे इंसाफ मिल जाए। अब सवाल ये है कि पुलिस दरिंदे जमशेद आलम को कब गिरफ्तार करेगी? शिक्षा विभाग दरिंदा मौलाना पर कब कार्रवाई करेगा? पीड़ित छात्रा को कब इंसाफ मिलेगा? जिसकी गुहार पीड़िता पुलिस से लगा रही है और सजा दिलवाने की मांग कर रही है, लेकिन आरोपी मौलाना जमशेद आलम फरार है। पुलिस तफ्तीश कर रही है और एफआईआर को आधार बनाकर मदरसे के दरिंदा मौलाना की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह छापेमारी कर रही है, जिसका अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब तक दरिंदे को गिरफ्तार कर सलाखों में पहुंचाती है और पीड़िता को इंसाफ दिलवा पाती है। लेकिन जिस तरह मौलाना अपनी गरिमा को ताक पर रखकर छात्रा के साथ 18 महीने तक रेप किया है और अपनी हवस की प्यास बुझाई है, वो बेहद ही खौफनाक है, जिसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।